हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अज़रा किचन में आज आपका वेलकम है। आज हम लोग बातें कर रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में। किसी ने मुझसे कहा कि अगर आपके लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा है तो आप डायरेक्ट बात करें, तो हम अपनी लाइफ के बारे में आज हम डायरेक्ट बात करने आए हैं आप लोगों के साथ। देखिए, हमारी शादी जो हुई थी वो, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। मेरी शादी जो हुई थी वो अरेंज मैरिज है, नॉट फॉर लव मैरिज। ठीक है, मेरे 2 बच्चे हैं। वो अभी एक 5 साल की है और एक साढ़े चार साल की, नहीं 4 साल की है। ठीक है, एक 5 साल की है और एक 4 साल की है। ठीक है, और आप लोगों से आज ये बता रहे हैं कि मेरी शादी जो हुई थी अरेंज मैरिज, तो मेरे ससुराल से आदमी आए थे मुझे देखने के लिए, जैसे कि होता है आम तरीके से। मेरी सास, मेरी ननद, मेरी गोतनी आई थी, वो लोग देखने के लिए। ठीक है, मेरे यहाँ से भी मेरे फैमिली में मेरी पुप्पी, मेरी मम्मी, मेरे भाई लोग सब गए थे उनको देखने के लिए। जो हुआ सब हुआ, अरेंज मैरिज थी तो तैयारी सारी तरफ से, दोनों तरफ से धूमधाम से हो गई। फिर उनके बाद उनके जो है वो जो थे वो हमसे 6 महीने, शादी के से 6 महीने, हमारी शादी हुई थी 2 दिसंबर को, तो उनसे जो 6 महीने मई के टाइम में वो हमसे जो है राफ्ता में, फोन पे राफ्ता हुई हमारी। तो चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे। चलिए, बहुत है, हमको भी याद है वो सब बातें। आज वो हो सकता है मुकर सकते हैं, मगर आज हम मुकर नहीं सकते। मेरा मेमोरी बहुत तेज़ है, किसी की बातें हमेशा हमको याद रहती हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का बातचीत चल रहा था। तो उसी दौरान उन्होंने पहली जब कॉल की थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी लाइफ में कुछ, तो हमने कहा था नहीं। और ये सवाल मैंने भी उनसे पूछा था कि आपकी लाइफ में, तो वो उन्होंने बोला कि नहीं, आप फर्स्ट एंड लास्ट। मैंने भी यही बात, सेम टू सेम ये बात बोली कि आप फर्स्ट एंड लास्ट, कि आप, हमें, मेरा भी फर्स्ट एंड लास्ट, दोनों तरफ से फर्स्ट एंड लास्ट का हो गया ऑप्शन। तो चलिए, तो ये बात हम लोगों का चला। फिर हमारी शादी की जो है दिन तारीख मुकर्रर जो हो चुकी थी, तो वो डेट आ गई। फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई। शादी 2 तारीख को हमारी शादी हुई, 4 को हमारा वलीमा था। 2016 में शादी हो गई। हुआ के उनके बाद अब उनका जो है वो अपने बारे में, लाइफ के बारे में शादी से पहले नहीं बताएं। देखिए, 6 महीने बात करते हैं, मगर 6 महीने में वो अपनी लाइफ के बारे में एक बात भी नहीं बताए कि मेरी लाइफ जो है किसी गर्लफ्रेंड थी या कुछ भी थी या दिस एंड दैट, कोई थी, लड़की थी या कुछ भी थी, मगर नहीं बताया। वो शादी के 4 दिसंबर को शादी हुई। 6 दिसंबर के दिन ये बात उन्होंने हमको, अपनी, मेरी मम्मी, वलीमे के बाद हम अपने घर आ गए थे, तब ये मेरे घर पर आकर रात में बोले कि मेरी लाइफ में एक लड़की है, उसका नाम जो है रूपा यादव। रूपा यादव मीन्स नॉन मुस्लिम है, और मेरे हस्बैंड तो मुस्लिम है, हम लोग सभी मुस्लिम थे। तो चलिए, तो हम उनसे ये बात बोले कि देखिए, वो आपकी पास्ट और आज हम आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप उसको भूल जाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भूल सकते। तो हम पूछे क्यों? तो नहीं, हम उसके साथ कसम खाए। तो हम बोले ये बात आपने शादी से पहले भी तो कर सकते थे। तो नहीं, मेरी वालदा ने, मेरे भाभी, मेरे भैया, मेरी माँ, मेरा भाई साहब हमको कसम दिया था तुम शादी कर लो। हम फिर भी हम उस बात को भूलने की कोशिश किए। करने के बाद हम बहुत अपने आप को ये करने की कोशिश की। मेरे घर में भी बताए थे, मम्मी बोली हो सकता है मजाक कर रहा हूँ। तो चलिए, खत्म हो गए। तो इसी के दौरान फिर उसके बाद हम जब उनके घर चले गए, फिर उनके घर पर पहुंचे, तो फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे कि वो रोज समझिए कि क्या बोले आपको, कि रोज जो है डेली का डेली जो है आप वो जो है लेट नाइट आते, करीब 2 बजे के बाद एवरीडे। तो 1 दिन 2 दिन हम उनको भी बोलते थे, तो हम ऐसे ही करेंगे। हमसे वो ऐंठने लगी। हम उनके भाई से भी बोले ये बात कि ये आपका भाई, भाभी अपनी पुतनी से बोले ये बात कि भाभी ये रोज का रोज, ठीक है भैया से बोल देंगे। वो बोलती थी भैंसुर से कि पता नहीं अब क्या बोलती थी, नहीं बोलती थी। फिर पता चला कि बार बार जब पूछा गया, जब हम इनसे बार बार पूछे कि आप रोज का रोज डेली, तो जब फोन उनको हम करते थे, उनका फोन जो है बिजी जाता था। तो यही सब चलता रहा कुछ दिनों तक। तो फिर हम उनकी अम्मी से उनके बारे में भी बोले कि आपका बेटा हमको रोज रात में लेट से आता है। वो हमको बोलती थी कि तुम जाकर सो जाओ, तुम ये सब मामले में। तो हम बोले कि 1 दिन का रहे तो आदमी बर्दाश्त कर सकता है, ये शादी को 2 महीना हो गया है और आप लोग जो है इसी तरह आप लोग कैसे कर सकती हैं? तो हाँ, ऐसे ही होगा। करने लगी। उन्होंने कहा हाँ ऐसे ही होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों होगा? तो बोलने लगी कि हाँ तुम जाकर सो जाओ। वो लोग अपने लैंग्वेज में बताएं कि तुम जाके सोती रहो और हम जो है गेट हम खोलेंगे। तो हम
एक दिन का रहे तो आदमी बर्दाश्त कर सकता है, 2 दिन का हो तो बर्दाश्त कर सकता है। ये एवरीडे अगर करेगा कोई भी शख्स तो हम कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी। तो हम फिर भी अपनी अम्मी से भी हम उस वक्त दौरान फोन पे बात करते थे। जैसे कि देखिए हम अपनी अम्मी से बहुत क्लोज थे, मेरी अम्मी भी मेरे से बहुत क्लोज थे। तो हम अपनी अम्मी से बताएं तो मम्मी बोली कि ठीक है देखो, फिर हम अपनी सास से बताना। तो हम अपनी सास को फिर बोले तो वो मेरी सास जो है केयर नहीं कर रही थी। तो एक दिन हम जो है अपनी सास को उठाकर हम उनको बोले कि देखिए घड़ी का टाइम। तो वो बोल रही हैं कि 1 घंटा में तो आ ही जाता है। रोज हमको यही बात हमको बोलती थी कि 1 घंटा में तो आ जाता है। तो उनका 1 घंटा क्या होता है, देखिए रात में वो 11 बजे जाते हैं। उनका क्या होता है कि रोज का रोज वो 11 बजे जाते हैं और रोज 1 बजे के बाद आते हैं। तो उनका घड़ी जो है अभी भी 1 बजता है, 1 ही घंटा होता है, सॉरी 1 नहीं बजता है, उनका एक घड़ी में अभी भी 1 घंटा होता है। तो सोचिए हम एक दिन उनको उठाकर हम बोला देखिए घड़ी का टाइम। तो वो बोली क्या हुआ। तो हम बोला ना 1 बजा। मेरे हस्बैंड उसी वक्त रूम में आए और आकर मेरी सास भी हमको ये बात बोलती हैं कि मेरा बेटा कुछ भी करे तुमको उससे कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। हम पूछे क्यों आप हमको ऐसा बोल रही हैं। तो ऐसी सी हमको बहुत ज्यादा मेरे ऊपर गुस्सा करने लगी मेरी सास। तो ये सिलसिला था। हम ये है बहुत ज्यादा हम बदजुबान होना शुरू हो गए भाई। 2 महीना होने गया था। वो बोली कि मेरा बेटा कुछ भी करे तुमको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तुमको जो है मेरे घर पे 3 चीज मिलेगी। तो 3 चीज में वो क्या आता है, तुमको 3 चीज मिलेगा मेरे घर पे। वो क्या होता है, सर पे छत, 3 टाइम का खाना और साल में कपड़ा। ये हमको मेरी सास ने कहा कि ये तुमको 3 चीज मिलेगा। तो हम उनसे बोला कि हम सिर्फ शादी जो है 3 चीज के लिए नहीं किए हैं कि घर, सर पे छत, पेट में खाना और आप हमको साल में कपड़ा। वो तो मेरी माँ भी हमको दिया करती थी। हमको तो अपनी माँ के घर पे, बाप के घर पे हमको उससे ज्यादा कुछ मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 टाइम का खाना भी मिलता है, सर पे छत भी था बाप के घर में। फिर साल में कपड़ा, तो आप तो साल में बोल रही हैं कपड़ा। मेरा बाप तो हर महीने, हर पर्व, हर छोटा छोटा फेस्टिवल पे बाप माँ दोनों मेरा कपड़ा बना देता है। फिर उसके बाद कहीं भी जाने आने की परमिशन थी, कहीं भी उठते हैं बिंदास चले जाते हैं और बाप माँ का प्यार तो मिलता ही है। तो हम तो शादी ये 3 चीज के लिए नहीं किया ना भाई। शौहर का प्यार बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर शौहर का प्यार नहीं होगा तो सारा कुछ अधूरा हो जाता है। तो हमको तो शौहर की प्यार की जरूरत है। तो भाई नहीं, वो तुमको नहीं मिलेगा। मेरे शौहर से भी बोले कि वो हम तुमको नहीं दे सकते। क्यों, तो मेरी शादी जो है जोर जबरदस्ती से हुई है। तो भाई क्यों, तो मैं लड़की आप तुमको बताई थी ना कि मेरे जिंदगी में एक लड़की है, उसका नाम रूपा यादव है। मैं उससे शादी करना चाहता था, मेरा घर वाला तैयार नहीं हुआ। तो हम बोला आप उससे शादी कर लेते हैं, तो आपका घर वाला मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद किया भाई। आपके इतना हम आपके कोई खानदान दर खानदान से तो नहीं थे, जैसे कि कोई बाप दादा की दुश्मनी या कुछ भी तो थी नहीं जो आप मेरे से शादी किए। तो नहीं, हमको जो है मेरा बाप माँ हमको बोल दिया था, भाभी को मेरी माँ को बहू चाहिए थी। मेन बात देखिए उनको क्या था, उनकी माँ को बहू चाहिए थी और भाभी को जो है काम वाली नौकरानी चाहिए थी और उनको एक शोकेस में रखी हुई शोपीस चाहिए थी जो जब दिल करे उसको यूज करें और उसके बाद उसको रख दें। फिर जब दिल करेगा यूज करेंगे और रख देंगे और कोई हमको बोले नहीं। तो ऐसा तो कोई भी नहीं करेगी ना। यही सब था, यही सब हमारा बहुत ज्यादा जो है शादी से पहले उन्होंने बताया नहीं। चलिए शादी का ये सिलसिला भी जो है उनको हम बहुत ज्यादा मेरे पर टॉर्चर होने लगा। ये लोग जो है जब बोलना शुरू किया तो ये लोग क्या करने लगते हैं, मेरी सास हमको बोलती है क्या, यही जुबान भात खिलाता है, यही जुबान लात खिलाता है। ठीक है, हम मानते हैं, हम आप सास है, हम सास से बदजुबानी किए हैं। सास बहू में तो हमेशा तकरार होती रहती है, हर घर की कहानी है। बहुत कम ऐसे घर में होंगे कि जो सास बहू में तकरार नहीं होती है, बहुत कम। तो उसमें क्या होता है, हस्बैंड का ज्यादा सपोर्ट हस्बैंड का होता है। हस्बैंड जो है ब्रिज बनता है सास बहू के दरमियान, वो जो है बहुत सपोर्ट करता है। तो चलिए वो होता है, मगर यहाँ पर मेरा हस्बैंड मेरे सपोर्ट में नहीं थे। वो जो है अपनी भाभी के सपोर्ट, अपनी माँ के सपोर्ट, अपने घर वालों के सपोर्ट में थे। तो हम इनको बोल दिए कि हम बोले आप ये बार बार हमको बोलती हैं ये जुबान भात खिलाता है, यही जुबान तुमको लात खिलाएगा। तो हम उनको बोले कि हम मेरे बारे में तो आप छोड़ दीजिए, आप अपने बारे में सोचिए कि आपकी माँ जो अपनी सगी माँ, मेरी सास जो है अपनी सगी माँ की ना हो सकी तो सास वो मेरी क्या होगी। सोचिए, जो अपनी माँ जो 9 महीने औलाद को पैदा करती है, पेट में रखना, औलाद को पैदा करना, और भाई बहन जो मेरी सास अपनी माँ की ना हो सकी, अपने भाई बहन की ना हो सकी, तो वो बहू की होंगी।
वो अपने औलाद की भी नहीं हो सकती हमको, तो वो सिर्फ उनके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी के लालच में सब बेटा जो है आरे बैठा रहता है, और हमको किसी का डर नहीं है, ठीक है। अब बहू जो बाकी 4 बहू और है, जो 4 बहू सब गांव की है, वो लोग को जो है कुछ दौलत, धन दौलत लेकर आई है, और कुछ जो है सब तो बंगाल जैसे कि कोलकाता की है नहीं, तो उनका घर दरबार तो है नहीं, तो सब बेटा उनके हाथ में है, और हस्बैंड सब भी। और बहू लोग जो है उनकी गुलाम बनी रहती हैं। तो भाई हम तो उनके गुलाम बने नहीं, तो यही है। तो मेरे हस्बैंड जो थे, तो यही बात है मेरी। जब सास के बारे में हम आपको बता रहे हैं, तो और उनका मजली वाली भाभी मीन्स सुल्ताना भाभी, जो इकबाल की वाइफ है, उनके साथ मेरे हस्बैंड का अफेयर है। मेरे हस्बैंड का 2 जगह अफेयर है। एक उनकी भाभी, 2 जगह नहीं, सॉरी 3 जगह उनका अफेयर है। एक उनकी मजली भाभी और एक उनकी संजली भाभी, दोनों से अफेयर है। और एक जो है नॉन मुस्लिम लड़की है, रूपा यादव नाम की है। वो उनको कहाँ मिली थी बता देते हैं। वो उनको मॉल में मिली थी, शियाराम मार्केट में। वो भी वहाँ जॉब करते थे, मेरे हस्बैंड भी जॉब वहाँ करते थे। तो वहीं उन लोगों का मुलाकात बात हुआ, वहाँ उन लोगों का रास्ता हुआ, वहाँ उन लोगों का प्यार मोहब्बत। 8 साल 9 साल का, उस वक्त जब मेरी शादी हुई थी तो 8 साल 9 साल की मोहब्बत थी। तो मेरे हस्बैंड हमको बोलते थे कि भाई हम 8 साल की मोहब्बत को छोड़ नहीं सकते। देखिए औलाद के लिए जो है आदमी क्या नहीं करता है, अपनी मोहब्बत तक को छोड़ देता है। तो मगर मेरे हस्बैंड जो है अपने औलाद तक के लिए भी नहीं छोड़ने को तैयार है। हो सकता है भाई कि भाभी का कुछ ज्यादा प्यार हो, और हो सकता है उस लड़की का भी कुछ ज्यादा प्यार हो सकता है उस लड़की के पास प्रॉपर्टी भी होगा। ऐसा नहीं है कि तभी तो मेरे हस्बैंड आज जो है उस लड़की के पास जाने को अभी भी बेकरार हैं, बेचैन हैं। मजली भाभी के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी है, संजली भाभी के पास भी प्रॉपर्टी है, संजली भाभी के पास उनका हस्बैंड काबू में है, सब है। यही सब है रीजन। तो मेरे हस्बैंड जो है उनके समझिए के गुलाम है, वही लोग के। और जब नई देखिए दुल्हन की जब शादी होती है, तो नई दुल्हन को जो होता है कि हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं, मेरे शौहर हमको घुमाए फिराएं। तो जब हम ये कभी हम अपनी गोतनी से हम अपना दिल पाकर उस वक्त बोल देते थे कि भाभी मुझे यहाँ जाना है अपने हस्बैंड के साथ, हमको बोले हैं ये लेकर जाएंगे ऐसे वैसे। इनकी भाभी उस वक्त क्या बोलती थी कि ना आपसे पहले मेरा हक है। हम उस वक्त समझते नहीं थे। देखिए हम उस वक्त समझते नहीं थे वो क्या बोल रहे हैं, हम तो नहीं कुछ समझ में आता था। बार बार जब कहीं जाने का होता वो बोलती आपसे पहले मेरा हक है, आपसे पहले मेरा हक है। एक दिन हम पूछ बैठे उनसे कि जो है भाभी, तो हमको समझ में नहीं आता था। तो लास्ट टाइम में थोड़ा जानकारी आदमी को हो जाता है, रहते रहते जब आदमी रहता है पता चल जाता है। तो उसी दौरान तो प्रेग्नेंट हो गए। फिर उसके बाद मेरी बच्ची हुई। तो 16 तारीख की बात है, शाम के 7 बजे, 16 अक्टूबर 2017 की बात हम आपको बता रहे हैं कि मेरी बड़ी वाली गोतनी है। हो सकता है आज वो पलट जाएंगी, हम बता दे रहे इसलिए कि सब सास की चहीती हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो हो सकता है मेरी बड़ी गोतनी भी हो सकता है पलट जाए। उन्होंने कहा कि तुम अगर मछली गोतनी का बात सुनोगी तब तुम बसोगी, अगर मछली गोतनी का तुम बात नहीं सुनोगी तुमको उजाड़ देगी। आज उनकी कही भी बात आज सच है, आज हमारे सामने आ गई है वो बात कि जो उनका बात मैंने नहीं सुना, उनकी बातों पे मैं नहीं चली, उनके गुलामी मैंने नहीं की, तो आज वो मेरा घर बसाई नहीं, आज हमको वो उजाड़ दी। आज मेरी मजली गोतनी हमको उजाड़ दी है और हम आपको बता रहे हैं ये बात। मेरी संजली गोतनी भी जो है उन लोग के साथ मिली हुई है, रहती है। मजली और हम मजली थे और हम एक साथ रहते थे। संजली और 4 नंबर वाली एक साथ रहती थी। मगर मेरी संजली वाली गोतनी जो है बार बार देवर को बुलाने के लिए, रिझाने के लिए, या अब अपना मतलब क्या निकालने के लिए, हो सकता है उनका हस्बैंड उनका पूरा नहीं होता होगा, तो इसीलिए अपने हस्बैंड से पूरा नहीं होने की वजह से जो है अपने बार बार अपने देवर को अच्छा खाना, कुछ भी अच्छा खाना मीन्स क्या उन लोगों का होता है, बिरयानी, खुशका, बस ये उन लोगों का अच्छा खाना है। बस के इश्तियाक मैंने आज खाना पकाया है, बिरयानी पकाया है। मेरे हस्बैंड को फोन करके बुलाती, मेरे हस्बैंड जाते खाना खाते, और भी क्या क्या करते हैं, वहीं से खाना खाते, फिर वहीं से भाभी से थोड़ा सा होते, फिर उसके बाद वह जो है गर्लफ्रेंड के पास जाते थे कि फोन पे बात करते थे, क्या करते थे हम नहीं बता सकते, ठीक है। ये है ओके। उनकी जो गर्लफ्रेंड का नंबर जो था मैंने उनके मोबाइल से निकाल लिया, निकाल कर हम उनकी गर्लफ्रेंड को एक मरतबा मैंने फोन भी किया।
मैंने उससे कहा कि तुम इश्तियाक अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। तो मेरी उनकी जो गर्लफ्रेंड जो थी वो बोली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो उसको क्या बता के रखा था वो जाने, मेरा हस्बैंड जाने, मेरा वो लड़की जाने, वो बता के क्या रखे नहीं रखे, फिर हो गया। तो उन्होंने जो है कहा कि फिर उसको फ़ोन की, मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके बताई, पूछी, फिर मेरी गोतनी को भी फ़ोन की। मेरी गोतनी अब आज बोलती है कि वो हमसे पूछी थी कि इश्तियाक के बारे में, तो हम उसको बोला कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, तुम भी आगे बढ़ जाओ। अब वो जाने भाई वो क्या बात की नहीं की, वो तो भाई मेरी गोतनी जानती है, वो लड़की जानती है कि क्या उन लोगों में बात हुआ। मगर अगर लड़की अगर छोड़ने वाली होती तो हो सकता है कि 2 बच्चे को देखने के बाद कोई भी लड़की हो छोड़ ही देती, मगर हम ऐसी लड़की फिर भी हम उनके साथ निभाने के लिए आज भी कोशिश में लगे रहते हैं कि हाँ हमको निभाना है, इसलिए कि हमको पता है इस्लाम ने क्या इजाज़त है क्या नहीं है। मेरे हस्बैंड बार बार बोलते हैं कि 4 शादी है 5 शादी, तो देखिए 4 शादी है 5 शादी, तो आदमी 100 शादी कर ले, मगर 100 शादी में पहली बीवी का हक अदा करना सिर्फ दनमोहर दे देने से हक अदा नहीं हो जाता है, खाली बगल में आकर सो जाने से हक अदा नहीं हो जाता है, समझा। हक में बहुत कुछ आता है, खर्च आता है, आपकी सारी जरूरतें आती हैं, सारा कुछ आता है। आप अगर वो जरूरत पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप 10 शादी भी करेंगे तो बेफायदे है। हाँ, आप अगर लखपति अरोड़पति अंबानी के बेटा जैसे होते हैं तो हम मान सकते थे आपने अब बीवी को अलहदा घर, अब बीवी के लिए सारा कुछ आपने इंतजाम बात करके रखा है तो कोई बात नहीं था, कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। बीवी के लिए तो आपने कुछ भी इंतजाम बात नहीं किया, कहीं घर दरवाजा कुछ नहीं लिया, बाल बच्चे का खर्चा वगैरह भी आप सही से पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करें हम, आपसे क्या बातें हम आपसे बोले। यही है मेरी गोतनी की सच्चाई जो आपको बता रहे हैं। उनका मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर है, 2 गोतनी का। मेरी सास ने जो है उस ऐप को छुपाने के लिए, जैसे कि भाभी के साथ जो है वो लोग क्या करते थे नहीं करते थे, उस ऐप को छुपाने के लिए मेरी सास ने हमको और मेरी ननद, बड़ी ननद जो है वो शादी करके हमको ले गई। तो चलिए आज इंशाल्लाह कोई बात नहीं, हम सब्र करेंगे, उनके पास भी बेटी है। और बड़ी वाली गोतनी जो अगर आज हो सकता है मुकर जाए हैं, देखिए सब तो हाजी फैमिली, हम लोग हाजी देखे थे, नमाजी देखे थे, परहेजगार देखे थे, मगर पता नहीं था हाजी नमाजी परहेजगार के पीछे इतना बड़ा कांड है। अगर पता होता तो माफ़ी, हम शादी नहीं करते। अगर ये बारात लगाने से पहले भी ये अगर बोल देते मेरे हस्बैंड कि हाँ मेरा एक लड़की के साथ अफेयर है, तो हम बारात नहीं लगवाते। वो दिन हम आज बैठना बेहतर समझते, मगर शादी करके उनके घर पे जाना बेहतर नहीं समझते। यही सब बातें हैं। भाई लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है कि भाई को बढ़ावा दिया है, इतना बढ़ावा कि मेरा भाई वहाँ, उन लोगों का लैंग्वेज में बोलते हैं क्या, मेरा भाई वहाँ सुखते जा रहा है, माँ बोलती है मेरा बेटा वहाँ सुखते जा रहा है। जरा मना तो बात करता है, जरा मना बात करे या कुछ करे, तो जिस तरह आपने बेटा का कसम क्रिया देकर शादी कराया था, तो बेटा को जिंदगी को भी बसाना की जिम्मेदारी आपकी थी। किसी लड़की का घर आप लोगों ने, तो चलिए किसी लड़की को लाकर आप लोगों ने छोड़ दिया, मगर आप लोगों ने क्या सोचा कि मेरा बेटा कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई हम आज के टाइम में कहीं पर भी लड़की लाइएगा तो हो सकता है बेजुबान नहीं रहती है, तो वो हमको बोलते हैं कि जिस लड़की को सास ससुर के साथ नहीं रहना तो वो जाकर या अतीम खाने से लड़का ले लें। तो हम ये बात आपको भी बोल सकते हैं, अगर आपको भी बेजुबान लड़की चाहिए थी तो यतीम खाने की भी लड़कियां बेजुबान नहीं होती, उन लोगों के पास भी जुबान होता है। और यतीम खाने से जो लड़की देते हैं ना, वो भी जो है ना ठोक बजाकर शादी करते हैं। अगर उनकी लड़कियों पर भी जुल्म होता है तो वो लोग भी चढ़वाई कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। मेरी सास हमको 4 साल तक हमको पुलिस का धमकी देती रही, कभी ये नहीं समझी कि मेरा एज और उनका एज में क्या लिमिट है, वो कौन से एज में है और हम कौन से एज में हैं। मेरी ननद, बड़ी ननद जो तबलीगी जमात फैलाती है, हर घर में जाती है। मेरे घर पर भी एक मर्तबा शादी से पहले रिश्ता लगा था, तो वो आई थी, आकर जो है तबलीगी जमात फैलाई थी। तो चलिए हम लोग यही सोचे कि अच्छी बात है, मगर कभी ये अपने भाई को कभी ये नहीं बोली कि हाँ भाई तू जो ऐसे ऐसे मत कर, तुम ऐसे मत करो। भाई पर सपोर्ट
मेरा भाई जो कर रहा है करने दो। हमको जो है वो बोलती थी क्या कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, ये करो वो करो। तो हम उनसे पूछा कि बाजी हम आपकी सारी बातें मानते हैं, अपने भाई को भी कभी कभी हदीस दे दिया कीजिए। तो वो हमको क्या बोली, तुम्हारी जुबान ना बहुत लंबी हो गई है। तो बताइए हम क्या गलत बात बोले हैं? प्लीज आप हमको कमेंट में बताइएगा कि मेरी बात यहाँ पर क्या गलत बात थी। कि अगर थोड़ा सा हदीस अपनी भाई को अगर दे देती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उनके माँ के पेट से पैदा नहीं थे। हाँ, उनके भाई जो है उनके था पैदा, उनकी माँ के पेट से पैदा था, मगर हम उनके माँ के पेट से पैदा नहीं थे। हम भाभी थे उनकी, मगर फिर भी वो अपनी जमात अपनी करती। अब हमको बोलती कि तुम्हारी जुबान बहुत लंबी है। अपने भाई को बोलती है छोड़ दे, तलाक दे दे, ये कर वो कर। तो भाई आप पर तो ये बात शोभा नहीं देता है। तो ये मेरी समझिए कि आज हम बहुत स्ट्रांग है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत स्ट्रांग है। आप लोगों के सामने देखिए हम बहुत स्ट्रांग हैं। कभी हम अपने आप को दुखी नहीं फील करते हैं। बस आज दिल में आया कि आप लोगों से बातें शेयर करें, मैंने ये बताई आप लोगों से। हो सकता है कि जिसका नाम मैंने लिया है, जो भी हो, जो भी देखेगा, हो सकता है बहुत बुरा लगेगा। तो बुरा लगे तो लगे, हम कोई गलत नहीं है, हम आज सही बात बोल रहे हैं। हम हमको बहुत तरीके से टॉर्चर किया गया है, मेंटली टॉर्चर किया गया है। इन लोगों ने हम लोग को मेंटली टॉर्चर किया है, फिर उसके बाद इन्होंने फिजिकली टॉर्चर भी किया है, बहुत टॉर्चर किया है। दहेज का अलग टॉर्चर था, हर चीज़ का। बस यही सब बातें हैं आप लोगों से शेयर कर रही थी कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी हो। प्लीज़ आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब बताएं कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। देखिए मेरा बताने का मकसद किसी को ये करना नहीं था, मगर आज के टाइम में आप लोगों से बताना ये ज़रूरी था कि आज आपके पास भी बेटा हो या बेटी हो, जब भी किसी का शादी करें बेटे की मर्जी के हिसाब से बेटे से पूछ लें। कल मेरे पास भी 2 बेटियां हैं, हम भी पूछेंगे ज़रूर कि बेटी अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो भाई मुझसे कर लो। ज़िंदगी बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है, ज़िंदगी उसको गुजारना है। आज हम हैं, कल मेरी क्या होगी किसी को नहीं पता, कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे हमको नहीं पता। मगर मेरी सास तो बहुत ज़्यादा है, तो भाई मेरी सास हो सकता है वो हयात में ही रहेंगी, उनका तो कोई चांस नहीं है। हो सकता है उनसे पहले हम ही चले जाएं इस दुनिया से, और हम बता नहीं सकते, ज़्यादा हम कुछ बोलेंगे नहीं। भाई किसी की माँ है, मगर किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का हक किसी ने किसी को दिया नहीं है। मगर मेरी सास ने मेरा ज़िंदगी बर्बाद किया है, तो हम कभी हम उनको माफ़ नहीं करेंगे। हम तो कभी उनको हम माफ़ नहीं करेंगे, इसलिए कि मेरा उनसे कोई ज़ाती, मेरा ख़ानदानी या कोई दुश्मनी नहीं था। वो लोग रिश्ता लेकर आए थे, तब हम लोग ने एक्सेप्ट किया था। अगर मेरे हस्बैंड अगर हमको बता देते हैं तो हम जो है आप लोगों से गुजारिश कर लेते हैं। ओके, ज़्यादा बात नहीं करेंगी, बस यहीं का वीडियो बस हम यहीं स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बस आप लोग दुआ करें, और ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, अपना बोल चुके हैं बहुत। हो सकता है ये वीडियो बहुत लंबा बन चुका होगा, और कुछ नहीं, बस ओके। नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।